आइए ग्राफ भी आ जाता है, 4 ग्राफ बना के दे देगा, पूछ लेगा निम्न में से विरामावस्था को कौन प्रदर्शित करता है। तो बेटा विरामावस्था में सबसे पहले आपको बताएं यस दूरी के लिए होगा और टी समय बताएगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं ये टी है हमारा और ये यस है। विरामावस्था का मतलब क्या हुआ? विरामावस्था का मतलब साफ साफ ये लग रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट विरामावस्था में है, मतलब कि रुकी हुई है, चल नहीं रही है। जब कोई ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं तो बताइए वो कोई दूरी या डिस्टेंस, कोई लंबाई कवर करने वाला है? नहीं करने वाला है। लेकिन समय तो कंटिन्यू चलता रहता है, समय तो ना कभी वापस लौटेगा ना रुकेगा। तो समय बेटा चल रहा। विरामावस्था में क्या है कि समय चल रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही। डिस्टेंस देखो जो यहां पर थी उतनी ही यहां पर भी है, उतनी यहां पर भी है, उतनी यहां पर भी है, उतनी यहां। डिस्टेंस जीरो। इसमें देखो डिस्टेंस क्या है? जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो है तो फिर v भी जीरो होगा। मुख्य गुण ये वेग नहीं है उसमें, क्योंकि अगर वेग होता तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ वो कवर जरूर करता। तो विरामावस्था का आपको ग्राफ इस टाइप से मिलने वाला है। या फिर मान लीजिए कंफ्यूज करने के लिए देता है पेपर है भाई किस तरह से पूछ ले, तो आइए हम लोगों को तो उसका वाला भी सोचना है, अपना वाला भी सोचना है, थोड़ा सा हटकर भी सोचना है, तभी काम कर पाएंगे आगे। वो क्या करेगा? यहां पर टी बना देगा और यहां पर बना देगा यस, एक ऐसे दे देगा। उसके बाद में सेम एक ऐसे यहां पर यस बना देगा, यहां पर टी दे देगा, एक ऐसे देगा। इधर को चले जा रहे हैं। अब मोस्टली बच्चे क्या होते हैं कि इसको टिक करते हैं, तो बेटा इसको नहीं टिक करना है। इसमें दिखा रहा है कि समय आपका क्या है। दरअसल ये समय को बता रहा है ना, इसमें बता रहा है समय रुका हुआ है, डिस्टेंस बढ़ रही है। ये गलत है। एक्चुअली में डिस्टेंस रुकी हुई है, समय बढ़ रहा है, ये सही है विरामावस्था का। तो अगर देखो जिधर टी रहेगा उधर को लाइन चलनी चाहिए बस विरामावस्था के लिए, बाकी से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। चलिए दूसरा एक समान गति का भी कर लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट एक समान गति कर रहा है, चलाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, गियर डालोगे तो गति तो करेगा ही, मजबूरी है उसकी वो गति करे। तो जब एक समान गति करेगा तो क्या होगा? देखो एक समान गति का देखिए, ये है टी और ये है आपका बेटा यस। एक समान गति कर रहा है मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में रुका नहीं, वो बढ़ ही रहा है। तो एक समान गति का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, मतलब इसमें टी जीरो तो वी जीरो, याद रखना, टी जीरो तो वी जीरो तो यस जीरो। तो या फिर ऐसे लिख लो कि समय जीरो होगा, ये ले लो, समय यहां पे जीरो तो यस भी जीरो। समय बढ़ेगा तो फिर आपका यस भी बढ़ेगा, ये इसका मुख्य गुण है। दूसरा आइए फटाफट करते हैं कि अगर बेटा एक समान त्वरित गति हो तो कैसे बनाओगे ग्राफ। एक समान त्वरित गति हो मतलब त्वरण पैदा हो रहा हो, एक समान त्वरण पैदा हो रहा हो, मतलब ऐड दिए एक्सीलेटर तो चली जा रही है। कैसे जा रही है? देखिए एक समान त्वरित गति। अब एक समान त्वरित गति देखो, अभी आप जा रहे थे अचानक से। अब एक समान त्वरण का मतलब होता है अचानक से जब स्पीड बढ़ने लगे। अभी तो आप ऐसे चले जा रहे थे, अचानक से आपकी स्पीड क्या हुई?
ये है एक समान त्वरित गति, मतलब t 0 तो s 0 तो फिर u भी 0। लेकिन जैसे ही बढ़ी, अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट यार 100 पे पहुंच जाओगे, कुछ ना कुछ तो बढ़ाओगे ना। पहले तो धीरे धीरे चले, उसके बाद में एक्सीलेटर लिए, पिकअप बनाए, ब्रेकर आया तो ब्रेक दबाए तो लड़ी पीछे से, मजा आ गया पूरा। हाय में पानी पानी हो गई। तो खैर देखिए, एक समान त्वरित गति में ये लगाने वाले हो आप लोग, 1 नंबर यहां से बेटा आपका ये पक्का। चलिए, एक समान त्वरित गति ये हो गई। इसमें देखो बेटा, फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हो आप लोग। एक तो ये रहेगा आपका s बराबर हाफ AT²। दूसरा कौन सा बनने वाला है, s बराबर UT प्लस हाफ AT²। सेम है। अगर u 0 रहेगा तो ये हट जाएगा, u कुछ ना कुछ रहेगा, तो फिर ऐसे करके निकालोगे तो डिस्टेंस s निकल आएगा। चलिए, एक मंदन वाला भी कर दिया जाए। एक समान मंदन गति, गाड़ी लिए चले जा रहे थे, अचानक से बीच में अब इतनी समय अचानक से बीच में कौन आएगा वो तो पता है आपको, जानवर आएंगे और कौन आएंगे। जानवर कम, सांड ज्यादा आएंगे। खैर अभी बच नहीं रहे, सब जा रहे हैं चलाने। बेटा आओ देखो इधर, एक समान मंदन गति, t है, यस है, चले जा रहे थे, सांड देव आ गए बीच में, ब्रेक मार दिए, गाड़ी रुक गई साए करके, u भी 0। लेकिन टाइम बढ़ रहा है भाई, टाइम तो बढ़ेगा ना। अभी तो देखो, अभी यहां पर यहां तक में जो कुछ भी निकला, अचानक से एक समान मंदन गति का है ग्राफ। मतलब जब भी ब्रेक मारोगे तो जो डिस्टेंस आपकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी जो फिर आप समय के साथ में, देखो यहां तक आपने समय के साथ में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की, लेकिन जब आपने एक समान मंदन आया तो डिस्टेंस, समय तो जो बढ़ रहा था बढ़ ही रहा था, लेकिन जो आपकी डिस्टेंस थी वो कम होने लगी और फिर आके 0 हो गई। मतलब इसके बाद से समय तो बढ़ा था, लेकिन जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो वो 0। तो यहां पर बस आपको ये बताया गया। तो मंदन में क्या हो जाएगा, टाइम की तरफ जो है आपका ग्राफ चला आएगा। त्वरित में क्या होगा, यस की डायरेक्शन में ग्राफ आपका उठ जाएगा। इस स्थिति में u 0 नहीं हो सकता। इस स्थिति में बेटा देखो, t 0 हो जाएगा, ढाल 0 हो जाएगा, t 0 हो जाएगा, जो ढाल है वो 0 हो जाएगा, लेकिन u 0 नहीं होगा। u तो यहां से लेंगे ना, यहां पर v 0 हो जाएगा, यहां पर v 0 हो जाएगा। u तो आप यहां से लोगे ना, चलते समय कुछ ना कुछ बताएगा कि भैया हम 10 किलोमीटर की स्पीड थे, अचानक से हमने ब्रेक लगा दिया, तो उतनी समय जो आपका u था वो 10 किलोमीटर माना जाएगा, क्योंकि उसने ब्रेक लगाने से पहले अपनी प्रारंभिक चाल बता दी। हाँ, अब कोई अगर चीज विरामावस्था से चलेगा तो फिर u 0 होता है, ये बात आपको पता है। तो मंदन के मुख्य गुण क्या क्या होते हैं, t 0, ढाल 0, लेकिन u 0 नहीं होगा, क्योंकि बताया जाएगा u की क्या था उस समय। v 0 हो जाएगा जब गाड़ी रुकेगी। रुकने पर बेटा u 0। ग्राफ में ये देखो, ये जो ग्राफ था ये एस टी वाला ग्राफ था, दूरी और समय का ग्राफ था। अभी नेक्स्ट बात करने वाले हैं वेग और समय का ग्राफ क्या होगा। वेग और समय का भी ग्राफ देखते चलो बेटा।
वीटी ग्राफ। एक समान गति के लिए क्या होने वाला है? एक समान गति। अब एक समान गति अगर करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ये आपका है t, ये है v, तो समय तो बढ़ेगा लेकिन v जीरो रहेगा, तो यहां पर हो जाएगा v जीरो। t कुछ ना कुछ आपका होता रहेगा, v जीरो। और v जीरो का मतलब बताते हैं आपको हम। समय तो आपका जो भी है ही है, समय तो नियत है। v जीरो का मतलब ये हो गया कि ये जो v जीरो का मतलब हो गया, जो वेग है वो नियत हो गया है। वेग क्या है? नियत है, मतलब कि वेग फिक्स हो गया है। और त्वरण जीरो हो गया है। त्वरण जीरो तो वेग कुछ नहीं, फिर वो चाल वाला सिस्टम बन जाएगा, स्पीड आ जाएगी। तो वेग क्या हो जाएगा? यहां पर वेग आपका नियत रहेगा। यहां पर ये मतलब वेग क्या दिखा रहा है? वेग क्या है आपका? मान लो यहां पर जो वेग मिल गया इसको, वही वेग चल रहा है ना। जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि जीरो तब होता जब यहां पर होता ऐसे। अभी मैं ग्राफ बना दूं ऐसे, v बना दूं, t बना दूं, और इसी पे ये भी बना दूं एक, ये इसका मतलब हो गया v जीरो। लेकिन ये क्या हुआ? कुछ उठा है ऊपर, उसके बाद से चल रहा है, तो इसका मतलब है कि v जो है आपका नियत है, सेम वेलोसिटी से चल रही है। सेम वेलोसिटी से चल रही है, इसका मतलब आपका जो एक्सीलरेशन है बेटा a, वो जीरो है। मतलब जो त्वरण है ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, त्वरण है जीरो, तो वेग नियत। तो अगर त्वरण जीरो होगा तो वेग हमेशा नियत होगा। दूसरी बात, एक समान त्वरित गति के लिए क्या होगा? एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति t है, ये v है, तो v बराबर at होता है। तो त्वरण बढ़ रहा है भैया, एक समान त्वरित हो रही है, तो v बराबर क्या हो रहा है? at। ठीक है, u जीरो, ठीक। यहां पर क्या है? यहां पर बेटा आपका u जीरो। अगर u जीरो तो फिर आपका t भी जीरो, और t जीरो तो फिर आपका v जीरो। चलिए, ग्राफ का ढाल त्वरण के बराबर होगा। यहां पर त्वरण क्या है आपका? नियत है। यहां पर त्वरण क्या है? a, नियत है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, एक समान त्वरित गति तो है, लेकिन उसमें u जीरो नहीं है। यहां पर तो u जीरो था, लेकिन उसमें u क्या है? जीरो नहीं है। एक समान त्वरित गति और है जिसमें u जीरो नहीं है, अचानक यहां से कहीं से त्वरण शुरू हुआ। पहले तो सही चल रहे थे अपना v, लेकिन यहां से u क्या हुआ? कुछ ना कुछ u है, तो u की वैल्यू यहां पर बराबर जीरो के नहीं है। जीरो के बराबर नहीं है, कुछ भी हो सकती है। अब यहां से स्टार्ट हुई, अब क्या है? या तो प्रश्न में दिया जाएगा या तो फिर चलाने वाला जाने। फिर ये समझ लो कि गाड़ी जब चल रही थी तो अचानक से जो है मेजरमेंट किया जाने लगा, तो वहां पर u इनको इतना मिला। हाँ, अब u इतना मिला तो इसमें t क्या रखने वाले? t जीरो होगा, तो यहां पर बेटा v जीरो भी नहीं होगा। क्यों भैया? जब u जीरो नहीं हो सकता तो v भी जीरो नहीं हो सकता। u आपकी होती है प्रारंभिक चाल, मतलब जैसे गाड़ी स्टार्ट करके गियर डाल के चलते हो तो उतनी समय जो स्पीड होती है, इंस्टैंटेनियस यानी तात्क्षणिक स्पीड, उसी को बोलते हैं u। अब बताओ, जब u ही जीरो नहीं है तो v तो अंतिम है, अंतिम कहां से जीरो होगी? चल रही है अंतिम जितनी समय बताइए, अभी कितने की स्पीड में हो?
50 की स्पीड में है तो ये अंतिम स्पीड, क्योंकि अंतिम बार मैंने पूछा। किसी से हमने फ़ोन किया, हमने पूछा हेलो भैया कितनी स्पीड में चल रहे हो, 50 की स्पीड में, पता चला मर गए बेचारे, तो क्या कहोगे, किसी से बताओगे? जब हमने पूछा था भैया उनकी आखिरी बार स्पीड कितनी थी, तो आखिरी स्पीड उनकी थी 50 किलोमीटर पर घंटे की, इस बार ठोके खत्म, ये तो बताओगे। तो अंतिम स्पीड कौन सी होती है? जो लास्ट में पूछी जाए, लास्ट में देखी जाए, लास्ट में मॉनिटर की जाए, वो अंतिम स्पीड। शुरू वाली चलते समय, अगर विरामावस्था से चले तो 0, लेकिन चल रहे हो फिर आप बताओगे भैया अब हम 10 की स्पीड से चल रहे हैं, तो ये प्रारंभिक हो गई आपकी। प्रारंभिक यानी पहली शुरुआती को U से, अंतिम वाली को V से हम लोग डिनोट करने वाले हैं। तो U इसमें 0 के बराबर नहीं है तो V भी 0 नहीं होगा। चलिए एक और, एक समान मंदन गति, एक समान मंदन गति, मंदन गति भी देख लो। मंदन गति बेटा देख लो, मंदित गति है। अब एक समान मंदित गति का मतलब क्या हुआ? आप अचानक यहां से आपका U था, चल रहे थे, रुक गए, समय के साथ में V क्या हो गया आपका? डाउन हो गया। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगने वाला है, फॉर्मूला आपका जो V बराबर क्या हो जाएगा? U प्लस AT, बस और कुछ नहीं। अब मंदन है तो मंदन की वजह से A की वैल्यू ऋणात्मक होगी, या फिर A लिख दें, जो त्वरण होगा माइनस का ही होगा, माइनस में लिखा जाएगा। यहाँ पर A की वैल्यू क्या होगी? माइनस में रखी जाएगी, क्योंकि रुक रहे हो। क्या कर रहे हो आप? रुक रहे हो। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हो? फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, यही वाला। इसमें A की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपको माइनस रखनी है, V निकल आएगा। भैया U कुछ ना कुछ रहेगा। आपने ब्रेक मारा, 10 सेकंड में आप रुक गए, आपका त्वरण कितना था? 5 था, 10 था, 20 था, रखोगे आपका V पता चल जाएगा अपने आप। तो यहां से निकालोगे आप जो है V। तो ये आपका कुछ ग्राफ था। त्वरण समय का भी एक ग्राफ बेटा लगे हाथ, आइए देखते चलते हैं। जब ग्राफ ही पढ़ रहे हैं तो बचना नहीं चाहिए ग्राफ। ग्राफ जब पढ़ ही रहे हो, लो त्वरण समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ में बहुत सिंपल सा ग्राफ देख लो। T इधर A, एक और देखो इधर T, ये A, सारे हैं आपके T A। पहला क्या है? पहले में A बेटा आपका नियत रहेगा, A नियत रहेगा तो ये A नियत है। T 0 भी हो सकता है, लेकिन T तो 0 होता ही नहीं कभी, तो T तो इसमें 0 आप रख ही नहीं सकते। समय भैया कभी 0 नहीं होता, सिर्फ A नियत है। चलिए दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में बढ़ रहा है। A क्या हो रहा है? समय के साथ बढ़ रहा है। समय के साथ बढ़ रहा है मतलब कि इसमें जो ढाल है वो आपका पॉजिटिव है। इस वाले में समय के साथ घट रहा है, तो ये जो ढाल है ये निगेटिव है। समय कभी भी 0 नहीं होता। जिसमें T 0 था उसमें यह बताया गया था कि जब T 0 था तो V भी 0 रहा होगा। अब इसमें T 0 था तो A 0 नहीं था, A नियत था उतनी समय। इसका मतलब ये, इसमें A बढ़ रहा है, त्वरण लगातार बढ़ रहा है। इस वाले में त्वरण लगातार घट रहा है। तो ये ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सदिशों का निरूपण पढ़ने वाले हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एयरफोर्स, एसएससी और रेलवे में बेटा इससे जुड़े हुए। बाकी नीट और जेई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं बेटा नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपको अगले दिन। तब तक के लिए चैनल को दबा के शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर बेटा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में शेयर यार जरूर किया करो। शेयर नहीं करते हो तो मजा नहीं आता है। हाँ, नया बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसको शेयर करो ताकि और बच्चे जुड़ सकें इससे।